गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम वही टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी। पिछले लेक्चर में भी प्रोबेबिलिटी के विषय में बताया था। तो जो पिछले लेक्चर में था वो सिक्के पे हमने 2-3 क्वेश्चन कराए थे प्रोबेबिलिटी के। अब किस पे कराएंगे? पासे पे। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, प्रोबेबिलिटी का जो एक फार्मूला आपको पढ़ाया था कि ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है। लगभग लगभग सारे क्वेश्चन में यही फार्मूला यूज होगा। क्वेश्चन नंबर पहला फर्स्ट देखिए, ये है कि एक पासे की एक उछाल पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, पासे की उछाल का मतलब पासा फेंका गया है, उस पर सम अंक आने की प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए, जब पासे को आप फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? प्रतिदर्श समिष्ट, मतलब कितने रिजल्ट आ सकते हैं। तो जब आप पासे को फेंकेंगे तो पासे पर एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पाँच भी आ सकता है और छः भी आ सकता है। ठीक है, ये सैंपल स्पेस बना। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः अवयव हो गए। ठीक है, हमने कंसीडर किया है, माना ए पासे पर सम अंक आने की घटना है, क्योंकि सम अंक का पूछा है तो हमने वही मान लिया है कि माना ए पासे पर सम अंक आने की घटना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? दो, चार, छः। क्योंकि पासे को जब आप फेंकेंगे तो सम अंक कौन कौन सा हुआ? ये टू हो गया, ये फोर हो गया और ये सिक्स। इसके अलावा और कोई सम अंक नहीं हुआ। तो ए में आपके कितने अवयव रहेंगे? तीन। तो पी ए का क्या फार्मूला होता है? एन ए अपॉन एन एस, यानी 3/6। तो पी ए बराबर क्या होगा? 1/2, यानी पासे पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या आएगी? 1/2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये है कि किसी पासे की एक उछाल पर संख्या 3 आने की प्रायिकता बताइए। मतलब हमको पासा फेंका है गया है और उस पासे पर संख्या 3 आने की प्रायिकता निकालनी है। तो जब आप पासे को फेंकेंगे सबसे पहले एस बनाएंगे, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः अवयव होंगे। और ए बराबर क्या है? ए बराबर आ गया आपका 3। 3 का मतलब, क्योंकि यहाँ पे माना है, माना ए 3 अंक आने की घटना है, तो ए में कितने अवयव हो जाएंगे? केवल एक, क्योंकि पासे में केवल एक ही बार 3 अंक होता है। तो ये आपका हो गया ए। अब इसका, अब देखिए पी ए बराबर क्या होता है? एन ए अपॉन एन एस। ए में एक अवयव, एन एस एस में 6 अवयव, यानी 1/6। देखिए, इसमें तो 3 अंक आने की घटना पूछी है, कोई भी अंक आने की पूछे, 1 से लेकर के 6 तक। अगर पूछा जाए पासे की एक उछाल पर 1 अंक आने की घटना क्या होगी, तो वो भी 1/6 होगी। 2 अंक आने की 1/6, 3 अंक आने की, 3 अंक का मतलब संख्या 3, 2 अंक का मतलब संख्या 2, वो भी 1/6 होगी। 4 अंक, 4 संख्या आने की 1/6, सब कुछ 1/6 ही होगी, क्योंकि सारे नंबर एक एक बार रिपीट किए हैं। अगला एक क्वेश्चन है कि किसी पासे को एक बार फेंकने पर पासे पर अभाज्य अंक आने की प्रायिकता। अभाज्य अंक क्या होते हैं? अभाज्य अंक वो होते हैं जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटें। क्या कहा? एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटें। तो जब पासे पर आप एक फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस में 6 अंक आएंगे। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 6 अंक आ सकते हैं। तो माना ए पासे पर अभाज्य अंक आने की घटना है। तो अभाज्य अंक क्या है? ए जो सेट है उसमें क्या होंगे? दो। दो कैसी संख्या है? दो अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो एक और खुद, खुद मतलब दो के अलावा किसी अन्य अंक से नहीं कटती है। तीन, तीन भी अभाज्य है। चार, चार अभाज्य नहीं है क्योंकि वो दो से कट जाती है। पाँच, पाँच भी अभाज्य है। और छः, छः अभाज्य नहीं है क्योंकि वो दो और तीन से कट जाती है। एक, एक को कहा गया है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो एक कंसीडर नहीं करेंगे। यानी अभाज्य अंक कितने हो गए? तीन, दो, तीन और पाँच। तो पी ए बराबर क्या है? एन ए अपॉन एन एस। 3/6 बराबर 1/2। ये आपकी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब आप लोगों के लिए होमवर्क भी है। होमवर्क अभी हम अगली स्क्रीनशॉट पे भेज रहे हैं।
ओके, थैंक यू क्लास।